अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ स्पेशल एजुकेशन यानी हिस्ट्री ऑफ स्पेशल एजुकेशन का टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि हिस्ट्री ऑफ स्पेशल एजुकेशन को बेसिकली हम 7 डिफरेंट इराज में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है जी। उसमें से सबसे पहला इरा यानी द इरा ऑफ एक्सक्लूजन, एक्सटर्मिनेशन एंड अबैंडनमेंट, उसको मैंने एक्सप्लेन किया था उस वीडियो में, जिसके तहत जिस इरा में स्पेशल पर्सन्स की एग्जिस्टेंस को सिरे से एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता था, यानी या तो उन्हें इन्फेंटिसाइड कर दिया जाता, पैदा होते ही कत्ल कर दिया जाता, या उनको बर्न कर दिया जाता, या किसी विल्डरनेस में वीराने में छोड़ाया जाता, या पानी में बहा दिया जाता, किसी भी तरीके से उनसे जान छुड़ा ली जाती, उनको सोसाइटी का पार्ट सिरे से बनने ही नहीं दिया जाता था। ठीक है जी। इसके बाद लोगों की अप्रोच में कुछ तब्दीली आई, कुछ चाहते हुए और कुछ ना चाहते हुए, जिसकी वजह से दूसरा इरा स्टार्ट हुआ जिसमें लोगों का बिहेवियर स्पेशल पर्सन्स के हवाले से कदरे तब्दील हुआ। इस इरा को हम द इरा ऑफ एक्सेप्टेंस कहते हैं, बट एज अ सब्जेक्ट ऑफ अम्यूज़मेंट एंड यूज़। इनकी एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट तो किया गया, लेकिन एक कमोडिटी के तौर पर, एक यूज़ या इस्तेमाल की चीज़ के तौर पर, एक एंटरटेनमेंट या अम्यूज़मेंट के लिए, इस तरह के फैक्टर्स के लिए इनको एक्सेप्ट किया गया, ना कि सोसाइटी का एक एक्टिव पार्ट बनने के लिए या इनको इंडिपेंडेंट इनकी लिविंग के लिए, इस हवाले से नहीं, बल्कि इनको इस्तेमाल की चीज़ों के तौर पर इनको मतलब सोसाइटी का पार्ट बनने दिया गया। ठीक है जी। इसकी वजह कुछ चाहते हुए हो सकती है, कुछ ना चाहते हुए, क्योंकि कुछ डिसेबिलिटीज़ ऐसी होती हैं जो पोस्ट नेटल होती हैं। अगर तो डिसेबिलिटी प्री नेटल या पेरिनेटल हो, यानी पैदाइश से पहले की हो या पैदाइश के वक्त ज़ाहिर हो जाए, तब तो उसको आसानी से कत्ल किया जा सकता था कि ये तो डिसेबल है, सोसाइटी पर बोझ है, ये गॉड्स की एंगर की वजह है। ठीक है जी, हमारे लिए बदकिस्मती या बदनसीबी का बायस होगा, हमारे गुनाहों की सज़ा है, खुदाओं की नाराज़गी का इशारा है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि कुछ डिसेबिलिटीज़ जो हैं वो पोस्ट नेटल हों, यानी पैदाइश के बाद और काफ़ी अरसा बाद वो ज़ाहिर हो सकती हैं। इस वजह से वो अनडिटेक्टेड जा सकती हैं। तो अनडिटेक्टेड जो डिसेबिलिटीज़ हों, जो पोस्ट नेटल डिसेबिलिटीज़ हों, या फिर ये भी हो सकता है कि अपनी मर्ज़ी से अगर कोई ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर पेरेंट्स हो सकते हैं अपने बच्चों को ना चाहें कत्ल करना, उनको इजाज़त तो थी, लेकिन हो सकता है अपने बच्चे, जारी बात है, माँ बाप को प्यारे होते हैं तो वो इस वजह से छोड़ दें। सोसाइटी के कुछ जो एलिमेंट्स हैं उनके अंदर ये ह्यूमनिस्टिक या ह्यूमैनिटेरियन जो है ये फीलिंग्स पैदा हो गई हों, इसकी वजह से उनको कत्ल तो ना किया जाता, उनको ज़िंदा रहने दिया जाता, लेकिन एज अ सब्जेक्ट ऑफ अम्यूज़मेंट एंड यूज़, लेकिन इस्तेमाल के लिए और अम्यूज़मेंट के लिए, इसके लिए उन्हें बैगर्स के तौर पर यूज़ किया जाता, स्लेव्स के तौर पर यूज़ किया जाता, प्रोस्टिट्यूट्स के तौर पर यूज़ किया जाता, क्लाउन्स के तौर पर, जोकर्स या जेस्टर्स के तौर पर। ठीक है जी। इसी तरह किसी चिड़ियाघर में जैसे जानवरों को रखा जाता है, उस तरह चिड़ियाघर के जानवरों की तरह इनको बाकायदा कुछ जगहों पर बंद करके और अम्यूज़मेंट पार्क्स वगैरह इनकी जैसी जगह बनाई गई और उनको लोग देखने आते हैं स्पेशल। तो इस तरह उन्हें एक ह्यूमन बीइंग की तरह तो नहीं, बल्कि इस्तेमाल की चीज़ की तरह उन्हें एक्सेप्ट किया गया और ज़िंदा रहने का मौका दिया गया सोसाइटी में। ठीक है जी। सोसाइटी का पार्ट बहरहाल फिर भी बनने नहीं दिया गया। ठीक है जी। तो उस वक्त की जो राइटिंग्स हैं, जिसमें ये मिडल एजेस या जो डार्क एजेस हैं, उसमें ख़ास तौर पर ये प्रैक्टिसेस शुरू हो गई, जिसमें इनको स्लेव्स के तौर पर बेचा ख़रीदा जाने लगा, इनको बैगर्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा, और स्पेशली बाज़ औक़ात जो लोग जो ऐसी डिसेबिलिटीज़ थी जैसे ब्लाइंडनेस हो या हेयरिंग इम्पेयरमेंट हो, इनको प्रोस्टिट्यूशन में धकेल दिया जाता, गैर अखलाकी सरगर्मियों में मजबूर कर दिया जाता उनके लिए। ठीक है जी। तो स्लेव्स के तौर पर बेचने के लिए इनके लिए बाकायदा मंडियाँ बनाई गई, जहाँ जो मज़दूर लोग थे ख़ास तौर पर उनको बेचा और ख़रीदा जाता था। इसके अलावा इनको बैगिंग के लिए, क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन अगर ग्राउंड्स आ रही थी तो बहरहाल इनके लिए चैरिटी और खैरात, इस तरह के जज्बात भी लोगों में मौजूद थे, तो उनको दिखाकर चैरिटी वगैरह या खैरात वगैरह के सब्जेक्ट्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा। और बाज़ औक़ात तो उनकी वैल्यू बढ़ाने के लिए उनकी बॉडी पार्ट्स को खुद म्यूटिलेट कर दिया जाता, उनको काट दिया जाता है। जैसे कि आज भी जो बैगर्स हैं वो जब बच्चों को अगवा करते हैं तो ख़ुद उनके बॉडी पार्ट्स को काट कर उनको बैगिंग की तरफ ले आते हैं, और ऑब्वियसली कोई जितना ज़्यादा मज़ूर होगा लोगों में, उतने ही उसके बारे में हमदर्दाना या रहम दिली के जज्बात ज़्यादा आएंगे और वो ज़्यादा उसको खैरात देंगे। ठीक है जी। तो उस दौर, ये बहुत अरसा पहले ये काम स्टार्ट हो गया, और ये ख़ास तौर पर स्पेशल पर्सनस के हवाले से किया रहा था कि अगर तो कोई बच्चा पहले स्पेशल है, अगर फ़र्ज़ किया कि उसका पाँव की कुछ उंगलियाँ नहीं हैं या हाथ एक नहीं है, तो हो सकता है उसके दोनों हाथ काट दिए जाएँ या दोनों टांगें काट दी जाएँ, ताकि उसकी चैरिटेबल जो वैल्यू है वो बढ़ सके।
तो इस हवाले से उनको स्लेव्स के तौर पर इनिशियली, और इसके अलावा बैगर्स के तौर पर और प्रोस्टिट्यूट्स के तौर पर यूज़ किया जाने लगा। इसके बाद रोमन एम्पायर में एक स्टेटस सिंबल बन गया कि अगर किसी फैमिली के पास कोई डिसेबल पर्सन हो, अपने घर के फैमिली मेम्बर्स, बच्चों के लिए, खातून खाना के लिए या गेस्ट्स के लिए कोई फूल या मेंटली रिटार्डेड या कोई भी ऐसा जो नॉर्मल ना हो, उसको घर में रखा जाता ताकि उसकी हरकतों को देखकर वो उनके अम्यूज़मेंट के लिए, या वो खातून खाना हो या बच्चों के लिए, मेहमानों के लिए, तो यह ऐसा ऐसा एक स्टेटस सिंबल बन गया। यानी जो अमीर फैमिलियाँ थी वो जैसे कि स्लेव्स की मार्केट्स बनी हुई थी, इसी तरह वहाँ से वो डिसेबल लोगों को ख़रीदते और अपने घर में ला के रखते ताकि उनकी बच्चों की, खातून खाना की या मेहमानों की एंटरटेनमेंट का एक वो सामान हो सके। ठीक है जी। तो ये ज़्यादा जो अमीर लोग थे वो अफोर्ड करते थे, उसके लिए वो आर्मलेस, लेगलेस, मेंटली रिटार्डेड, हेयरिंग इम्पेयर्ड, विजुअली इम्पेयर्ड, मुख्तलिफ़ किस्म की डिसेबिलिटीज़ के लोगों को जो जितना ज़्यादा उन्हें एंटरटेनमेंट वैल्यू जिसकी ज़्यादा लगती, उसका उतना ज़्यादा रेट लगता और उसको वो ख़रीद कर घरों के अंदर ला कर रखते। इसके लिए रोम में बाकायदा एक मार्केट बनाई गई जहाँ के इस तरह के लोगों की ख़रीदो फरोख्त बाकायदा तौर पर होती थी। ठीक है जी। इसके अलावा एक और इनको, ये तो था इंडिविजुअल लेवल पर, लोग इंडिविजुअली कर रहे थे, लेकिन फिर एक ग्रुप लेवल पर बाकायदा इनके लिए एक बिल्डिंग बनाकर, जैसे आजकल हम जानवरों के लिए चिड़ियाघर बनाते हैं, और चिड़ियाघर में हम जब जानवरों के अजीबोगरीब बच्चे हरकतें देखते हैं तो इन्जॉय करते हैं। इसी तरह क्योंकि ये भी सोसाइटी से इनका बिहेवियर डेविएंट होता है, ठीक है जी, डिफरेंट होता है, इनकी हरकत व सकनात जो हैं वो हम लोगों से मुख्तलिफ होती हैं, तो तब लोग इनकी हरकत व सकनात को देखकर इंजॉय करते थे। तो इनके लिए बाकायदा इस तरह के टावर्स और बिल्डिंग्स बनाई गई जहाँ इनको बंद कर दिया जाता था और लोगों और इन पर टिकट लगा दिया जाता था, और लोग एंटरटेनमेंट के लिए आया करते स्पेशल अपने बच्चों को लेकर, और वो इनको देखकर, इनकी हरकत व सकनात को देखकर महजूज़ हुआ करते हैं। इसी तरह जो सर्कस इंडस्ट्री थी, उन्होंने छोटे कद के, बहुत ज़्यादा लंबे, जिस्मानी मज़ूर, जहनी मज़ूर, इन लोगों को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया क्लाउनिंग के लिए, जोकर्स के तौर पर, ताकि उनकी अजीबोगरीब हरकतें लोग देखें और इन्जॉय करें। ठीक है जी। और वो बिहेवियर कहीं ना कहीं आज भी हमें मौजूद है कि आज भी जब हम किसी डिसेबल पर्सन को देखते हैं तो हमारे चेहरे पर उसकी हरकत व सकनात देख कर पहले स्माइल आती है। अक्सर वो स्माइल खुशगवार नहीं होती, ठीक है जी, या कोई हम उनकी अप्रिसिएशन में वो स्माइल नहीं कर रहे होते, बल्कि उनके डिफरेंट होने की वजह से उन पर स्माइल कर रहे होते हैं। ठीक है जी। ये बिहेवियर अरसा दराज से मौजूद है, जब से इन लोगों को बाकायदा जोकर्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा, घर में एंटरटेनमेंट के लिए रखा जाने लगा। ठीक है जी। तो सर्कस इंडस्ट्री में इस तरह के अजीबोगरीब लोगों को, अजीबोगरीब से मुराद जो सोसाइटी से डिफरेंट हो, उनको जो किसी भी एतबार से डिफरेंट है, उनको इस्तेमाल किया जाने लगा। इसी तरह हैम्बर्ग जर्मनी में एक बाकायदा एक बिल्डिंग बनाई गई जो जिसके सबूत मौजूद हैं, जिसका अप्रोप्रिएट नेम जो था इडियोटिक टावर रखा गया। उसमें बाकायदा इन डिसेबल्ड पर्सन को रखा जाता, और हर संडे की संडे लोग जो है वो एंटरटेनमेंट के लिए उस इडियोटिक टावर अपने बच्चों को लेकर जाया करते। और ये वाक़यात जो हैं तकरीबन 17वीं 18वीं सदी तक जारी रहे। बहुत अरसा पहले शुरू हुए, लेकिन ये ऐसा ऐसा कम होते गए, लेकिन इसका असर 17वीं 18वीं सदी तक रहा। 1815 में लंदन में बैतुल-लहम जो हॉस्पिटल बाद में बन गया, वो तब इदारा इस तरह का था जहाँ स्पेशल पर्सन्स को बंद किया जाता और लोग अपने बच्चों को लेकर जाया करते और उनको जाके वो उनकी हरकत व सकनात को, स्पेशल बच्चों या डिसेबल बच्चों की हरकत व सकनात को देखकर महजूज़ हुआ करते। बैतुल-लहम, जबकि उस वक्त उसका नाम बेडलॉम था। ठीक है जी। तो ये 1815 की प्रैक्टिस है, और उसका असर शायद आज हमारे बिहेवियर पर मौजूद है कि जब भी हम डिसेबल लोगों को देखते हैं तो हमारा जो है उनकी तरफ एक्सप्रेशन, वो ख़ुद से कमतर समझना, ख़ुद से डिफरेंट होने की वजह से उनकी हरकत व सकनात को देखकर मुस्कुराना, इंजॉय करना, ये बिहेवियर में हमारे में अब भी कहीं ना कहीं मौजूद है। तो ये बेसिकली हमें इस जो सेकंड इरा है, द इरा ऑफ एक्सेप्टेंस एज अ सब्जेक्ट ऑफ अम्यूज़मेंट एंड यूज़, उस दौर के का शाखसाना है कि आज भी लोगों का बिहेवियर कहीं ना कहीं इस तरह का मौजूद है, क्योंकि ये अर्ली 19th सेंचुरी के स्टार्ट तक ऐसा होता रहा है, और हमारी सोसाइटीज़ में तो शायद अब भी कहीं ना कहीं इस तरह हो रहा है। ठीक है जी। तो ये था सेकंड इरा, यानी द इरा ऑफ एक्सेप्टेंस एज अ सब्जेक्ट ऑफ अम्यूज़मेंट एंड यूज़। ठीक है जी। नेक्स्ट इरा की बात इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूँगा, ताकि ज़रा बात लंबी ना हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।